जेई मेंस का प्रॉब्लम है 2019 का। 2019 जेई, इसको बनाओ तो दूसरी को प्रॉब्लम, ए थिन डिस्क ऑफ मास m, a thin disk of mass m, a thin disk of mass m and radius r, capital M, and radius r, a thin disk of mass m and radius r has mass per unit area, has mass per unit area, has mass per unit area, sigma r is equal to kr square. Kr square, where r is the distance from the center, where r is the distance from center, where r is the distance from its center, r is the distance from its center, from its center, its moment of inertia, its moment of inertia, its moment of inertia about an axis, about an axis going through its center, going through its center of mass, and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane is, ऑप्शन है ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, एम आई स्क्वायर बाई 2, एम आई स्क्वायर बाई 2, एम आई स्क्वायर बाई 6, एम आई स्क्वायर बाई 3, एम आई स्क्वायर बाई 3, 2 एम आर स्क्वायर बाई 3, 2 एम आर स्क्वायर बाई 3। ठीक, देखो यूनिफॉर्म डिस्क का बताया था कि इसको किस तरह से बनाना है। तो इसका रेडियस r है, तो r दूरी पे dr थिकनेस का, जैसे थर्ड क्वेश्चन में किए हो, है ना, उसी तरह से इसमें भी एक रिंग इमेजिन कर, dm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा r इंटू 2 पाई r dr। ठीक है, ये कितना है, के आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr, 2 पाई के r क्यूब dr, m इज इक्वल टू इंटीग्रल dm 2 पाई के r क्यूब dr। कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से r। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई के, ये हो जाएगा r4 बाई 4, नीचे 0, ऊपर r, 2 पाई के बाई 4 यहाँ लेते हैं, और r का पावर 4, 2 से काट देते हैं, पाई के r का पावर 4 बाई 2। क्लियर, उतारना है उतार लो, लिख लो इसको, समझ गया, समझ लो पीछे। जैसे बताया था कि जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है, उसी तरह एक यहाँ पे एक रिंग इमेजिन कर लोगे, हैं, तो इस आर रेडियस का नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है, तो एक रिंग इमेजिन कर लिया, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस का,
डी आर इसका थिकनेस है, तो डी एम बराबर सिग्मा आर, क्योंकि ये डेंसिटी है उसका, 2 पाई आर डी आर, ये इसका एरिया होगा 2 पाई आर डी आर। हाँ, ये पहले बता चुके हैं कि रिंग को ऐसे करके काट देते हो, हाँ, तो इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर और इसका थिकनेस हो जाएगा डी आर। तो इसका एरिया, इस चीज का एरिया कितना होगा 2 पाई आर डी आर, हाँ, 2 पाई के आर क्यूब डी आर हो गया। अब इसका पूरा मास डिस्क का, तो एम इसको डी डी एम, ऐसे सॉल्व किए, तो ये ऐसे 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 करके कितना आ गया पाई के आर 4/2 हो गया ना क्लियर। ठीक, अब देखो, अब इसका हम ये निकालते हैं, इसको मिटा दें, ये छोड़ दो इसको, या तो काट दो ना, याद ना, तो इसको इधर कर देते हैं। देखो अब डी आई निकाल, डी आई बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रल डी एम इंटू आर स्क्वायर, तो डी एम कितना है तुम्हारा 2 पाई के आर क्यूब डी आर इंटू आर स्क्वायर हो गया। डी आई है ना, आई बराबर इंटीग्रल डी आई बराबर 2 पाई के आर का पावर 5 डी आर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से r तक, तो कितना हो जाएगा 2 पाई के आर का पावर 6/6। ठीक है, नीचे 0 ऊपर r, 2 पाई के बाई 6 को इधर ले लेते हैं और r का पावर 6, 3 मिनट हो गया, पाई के बाई 3 इंटू आर का पावर 6। अब देखो पाई के आर का पावर 4 इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम, पाई के आर का पावर 4 कितना की इक्विवेलेंट है 2 टाइम्स एम। इसको ऐसा करते हैं कि पाई के आर का पावर 4 इंटू आर का स्क्वायर लिख देते हैं बाई 3। इसके जगह तुम लोग 2m लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2m/3 इंटू आर स्क्वायर। तो कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है ना, समझ गए ना, डी आई बाई इंटीग्रल डी एम टू आर स्क्वायर, डी आई डी एम का वैल्यू जो यहाँ पे आया था उसको ले लिया, 2 पाई के कांस्टेंट को आर, 0 से आर का पावर 5 दिया, 2 पाई के आर पावर 6/6, ये सॉल्व करके कितना आ गया पाई के आर का पावर 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम है, तो इसको पाई के 3 आर पर 6 पाई के आर का पावर 4 इंटू आर का पावर 2, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है मास में, तो पाई के आर का पावर 4 की जगह हम 2m लिख दिया, तो कितना हो गया 2m/3 आर स्क्वायर। कौन ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। क्लियर, ठीक। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाओ। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाओ, ये भी जेईई मेंस 2018 का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क each of mass m and radius r are welded symmetrically. Welded symmetrically as shown in figure. ठीक है, the moment of inertia of the arrangement of the
arrangement about an axis, about an axis normal to the plane, and passing through the point P, and passing through the point P ये पॉइंट है, पासिंग थ्रू पॉइंट वो इसका सेंटर है यहाँ पे है, बेस पे नॉर्मल है, ऐसे करके जा रहा है। ये अरेंजमेंट है, सबका मास m है और सबका रेडियस r है, सबका मास m है ना। इस पूरे अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, हाँ जैसे बोर्ड में है ये पेंटिएट करते हुए अंदर जा रहा है, इसके अबाउट निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सब है 181 mr²/2, बी ऑप्शन है 19/2 mr², सी ऑप्शन है 15/2 mr², और डी ऑप्शन है 73/2 mr²। ये चार ऑप्शन है, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे। इस डिस्क का इस सेंटर के अबाउट कितना होगा 1/2 mr², वेरी गुड, 1/2 mr² होगा, ठीक है। ये साइड डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट 1/2 mr², और इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस 1/2 mr², 1/2 mr² प्लस m गुने 2r का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस r प्लस r 2r, क्लियर, हाँ। और ऐसा कितना है डिस्क, कितना है 6 है ना, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 1/2 mr² प्लस 6 इंटू 1/2 mr² प्लस 4 mr², क्लियर। 1/2 mr² प्लस 6 इंटू 2 mr² प्लस 8 mr², क्लियर। 1/2 mr² प्लस 6 इंटू 9 mr²/2, 2 से काट दो, 2 3 6, 1/2 mr² प्लस 9 3 27 mr², 2 ले लो एलसीएम, mr² प्लस 54 mr² है बराबर 55 mr²/2, कितना हो गया 55 mr²/2 हो गया, हाँ, पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और हमको निकालना है इसके अबाउट 1/2 mr²/55 mr²/2 हो गया है। अब देखो यही तो कर देते हैं, तो ये आईडी का काम करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट पी इक्वल टू IG प्लस 7m, टोटल मास 7 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3r का होल स्क्वायर, इस सेंटर से एस तक का यहाँ तक का डिस्टेंस 3r। तो IG तुम लोग निकाल चुके हो 55 mr²/2 प्लस 27 mr², तो ये 2 55 mr², 63 mr², 63 mr², 63 है ना, 7 है, 63 mr² है ना। तो 63 दूनी 126 दूनी 6 12 126 mr² है ना। तो ये कितना हो जाएगा 181
mr²/2। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, देखो समझ, यहाँ पे क्लियर, यहाँ तक पूरा क्लियर है ना, ये वाला थोड़ा सा डाउट देखो। तो यहाँ पे निकल गया 55 mr²/2, ठीक है। अब देखो हाँ, यहाँ पे हम चुनो पैरेलल एक्सिस को इस्तेमाल किए। ये तो पूरे अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हो गया 55 mr²/2। IP के अबाउट निकालोगे तो ID प्लस टोटल मास 7 है, और इस सेंटर से यहाँ तक का दोनों पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस कितना है 3r, हाँ r प्लस r 3r, तो 7 इंटू 3r का होल स्क्वायर, ठीक है। 55 mr²/2 63 mr², ये सॉल्व करके आ गया 181 mr²/2। क्लियर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाओ। हाँ देखो, IIT 2012 का प्रॉब्लम है। ए लैमिना इज मेड बाय रिमूविंग ए स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर 2r, ठीक है, फ्रॉम ए बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड रेडियस 2r। रेडियस 2r का एक बिगर डिस्क है, उसमें से 2r डायमीटर का, हाँ, माने कि एक डिस्क को काट के हटा दिया गया है। अब रिमेनिंग पार्ट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एज शोन इन द फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना, जो रिमेनिंग पार्ट है निकालने के बाद वाला जो हिस्सा है, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड P। एक एक्सिस यहाँ है, एक एक्सिस ये है, तो O के अबाउट IO से यूज करोगे, P के अबाउट IP से रेस्पेक्टिवली। बोथ दीज एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना। द रेशियो IP by IO टू नियरेस्ट इंटीजर इज, ठीक है। एक डिस्क है 2r रेडियस का, ठीक है, इसमें से 2r डायमीटर का एक डिस्क को काट के हटा दिया गया है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन होता है, जिसमें पीछे हटा हुआ है रिमेनिंग पोर्शन होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया P के अबाउट। IO O के अबाउट, P के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP, है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस निकालना है, और उसके बाद IP by IO का रेशियो निकालना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करो कि मास पता कर लो, दोनों का मास कितना है। मास ऑफ बिगर डिस्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई गुने 2r² इंटू T इंटू रो। पाई r स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे 2r है, तो पाई r स्क्वायर इसका एरिया हुआ, एरिया इंटू थिकनेस, इसका जो थिकनेस होगा एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। तो कितना हो गया 4 पाई r² T इंटू रो, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ स्मॉलर डिस्क निकालना, ये कितना हो जाएगा पाई r² T इंटू रो, ठीक है। अगर इसको हम लोग एज्यूम, इसको m कर लेते हैं, m मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा m/4, ठीक है। तो बड़ा वाला जो डिस्क है होल, इसके साथ जो है उसका मास m दिया जाएगा, और इसका मास हम लोग m/4 लेंगे, क्लियर, ठीक। अब IO निकालते हैं। IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, तो IO इज इक्वल टू 1/2 इंटू m, 1/2 इंटू m इंटू 2r का स्क्वायर, ठीक है। पूरे डिस्क का इसके अबाउट हो गया, ठीक है, 1/2 m इंटू 2r का स्क्वायर, और रुक गया है, 1/2 m इंटू 2r का स्क्वायर, ये तो पूरा डिस्क का हुआ। अब ये जो कटा हुआ पार्ट है, इसका इसके अबाउट निकालेगा तो सब्सट्रैक्ट करा देगा, तो क्या करोगे 1/2 इंटू इसका मास है m/4 और इसका रेडियस है r का स्क्वायर, इसका निकला इसके अबाउट, ठीक है, और निकालना है इसके अबाउट। तो अब क्या करोगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस m/4, मास m/4 है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस
आर है, m/4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1/2 m गुने 4r स्क्वायर माइनस m/8 mr स्क्वायर बाई 8 प्लस m/4 r स्क्वायर। तो ये 2 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर माइनस 8mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर माइनस 3mr स्क्वायर बाई 8, फिर 8 एलसीएम लोगे है ना, तो 16mr स्क्वायर माइनस 3mr स्क्वायर बराबर 30mr स्क्वायर बाई, ठीक है। आइयो के अबाउट हमने निकाल लिया, कितना निकला 30mr स्क्वायर बाई 8, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग अब आईपी के अबाउट निकालेंगे, आईपी के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ये हम लोग को आया हुआ है, आइयो हम लोग निकाल चुके हैं, ये हम लोग आया है 30mr स्क्वायर बाई 8। अब आईपी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो आईपी कैसे निकलेगा, आईपी, ठीक है। तो सबसे पहले पूरे डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट 1/2 m गुने 2r स्क्वायर, ये हो गया। ये पूरे डिस्क का स्क्वायर निकाला, और p के अबाउट निकालना होगा, तो m गुने यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2r, m गुने 2r का स्क्वायर। कौन थ्योरम लगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, m गुने 2r का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इस डिस्क का इसके अबाउट निकालना है, ये डिस्टेंस हम लोग लेना होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x बराबर √2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, √5r स्क्वायर है ना, तो √5 इंटू r, ये डिस्टेंस हुआ x, इसको हम लोग लेना होगा। तो इसमें से माइनस हो जाएगा 1/2 m/4 इंटू r स्क्वायर, इस डिस्क का अपने इस सेंटर के अबाउट, प्लस m/4 हाँ इंटू ये डिस्टेंस x का स्क्वायर माने √5r का स्क्वायर, √5r का स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ तक, फिर से समझ लो, देखो आईपी के अबाउट निकालना है, होल डिस्क का सेंटर के अबाउट कितना होगा 1/2 m r होता है, तो 1/2 m, इसका रेडियस 2r, तो 1/2 m गुना 2r का स्क्वायर हो गया। होल डिस्क का इसके अबाउट हो गया, जो पिछले बार निकाले थे, हैं। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करके मास गुने 2r का स्क्वायर, m गुने 2r का स्क्वायर, तो होल डिस्क का इसके अबाउट निकला, ठीक है। इसी तरह से अब ये जो स्मॉल डिस्क है, जिसको काट के हटा दिया गया है, उसका हम लोग p के अबाउट निकालेंगे, हाँ। इस पूरे में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका इसके अबाउट 1/2, इसका मास तो निकाले चुके m/4, 1/2 m/4 r स्क्वायर, इसका रेडियस r है, 1/2 r स्क्वायर, इसका मास m/4, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये हम यहां पे निकाल के दिखाया है x, √2r का स्क्वायर प्लस √5r यहां से, तो √5r का होल स्क्वायर। अब आ जाओ यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 m इंटू 4mr स्क्वायर, हो जाएगा 4mr स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा 4mr स्क्वायर, ठीक है, माइनस m/8 r स्क्वायर प्लस m/4 इंटू 5r स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 2 से 2 काट दो तो 4, 2mr स्क्वायर प्लस
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, 32 लिखा गया होगा, है ना, तो उसका प्रश्न बना सकते हैं। ये हो जाएगा 6mr² माइनस ये mr² प्लस 10mr², ठीक है। 6mr² माइनस 11mr²/8, 8 एलसीएम लोगे 48mr² माइनस 11mr², 37mr²/8। ये आईपी आ गया, सॉरी आईपी। अब हम लोग को आईपी बाई आईओ निकालना था। तो आईपी बाई आईपी है 37mr²/8 और आईओ हम निकाले होते 13mr²/8, 8 ऊपर चला जाएगा 13mr², 8 से 8 mr² से mr², 37/30, ये आ जाएगा 2.84, 6 वगैरह कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना, 2.846। तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो गया इसका? 3 हो गया, इसका नियरेस्ट इंटीजर 3 हो गया। तो आईपी बाई आईओ बराबर 37/30, 2.846, इसका नियरेस्ट 3 हो गया। ठीक, उतार लो इसको, उसके बाद बताते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।